नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। गर्मी की छुट्टियों में दार्जिलिंग, गंगटोक, शिमला, नैनीताल और नेपाल जाएंगे पटना वाले। देखिए पूरी डिटेल्स। पटना गर्मी की छुट्टियां नजदीक हैं और ऐसे में बच्चों से लेकर बड़े तक सभी ने घूमने फिरने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। अभिभावक कई हफ्तों पहले से ही अपने बच्चों के साथ छुट्टियों को खास बनाने के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं। जहां कुछ बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के घर जाकर पारिवारिक समय बिताएंगे, वहीं कई परिवार पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। शहर की टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों में नेपाल, गंगटोक, दार्जिलिंग, नैनीताल और मसूरी जैसे ठंडे पर्यटन स्थलों के लिए बुकिंग जोरों पर है। धार्मिक यात्रा के इच्छुक यात्री वैष्णो देवी, तिरुपति, उज्जैन, पुरी और उत्तराखंड के चारधाम जैसे स्थलों की योजना बना रहे हैं। सायरन बजते ही छाया अंधेरा। सीएम आवास सहित मॉक ड्रिल के दौरान बिहार के 6 जिलों में ब्लैकआउट ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर भारत के हवाई हमलों के बाद बढ़ते तनाव के बीच बुधवार शाम को राजधानी पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 10 मिनट का समन्वित ब्लैकआउट देखा गया। शाम करीब 6.58 बजे पूरे राज्य में सायरन बजने लगे। अलार्म 2 मिनट तक बजता रहा, जिसके चलते शाम 7 बजे बिजली गुल हो गई, जिससे 7.1 बजे तक मोहल्ले, सड़कें और सार्वजनिक स्थान अंधेरे में डूबे रहे। सीतामढ़ी एसपी ने 103 पुलिस अफसरों का वेतन किया बंद। जिला मुख्यालय में मचा हड़कंप, कारण जानकर हो जाएंगे हैरान। बिहार के सीतामढ़ी जिले में व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में लगे पुलिस कप्तान द्वारा अब तक कई ठोस कदम उठाए गए हैं तो कार्रवाई भी की गई है। पुलिस अफसरों को दायित्वों के प्रति सचेत रहने की नसीहत के साथ आवश्यक दिशा निर्देश देते रहने के बावजूद खास सुधार न होते देख एसपी ने इसे गंभीरता से लिया है और एक साथ जिले के 103 पुलिस अफसरों के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। बिहार चुनाव से पहले आंकड़ों के बाजीगर बने निशांत पिता नीतीश के लिए जनता के सामने रख दी सारी बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपने पिता के लिए वोट मांगे। उन्होंने राज्य सरकार की पिछले 20 सालों की उपलब्धियों का बखान किया। निशांत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में सरकार के कार्यों को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लाखों नौकरियां दी हैं और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। पटना बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी अब सक्रिय रूप से नजर आने लगे हैं। अभी तक केवल अपने पिता के लिए वोट देने की अपील करने वाले निशांत कुमार अब आंकड़ों के बाजीगर वाली भाषा बोल रहे हैं। निशांत जो बात कर रहे हैं उसके पीछे के आंकड़े भी सामने रख रहे हैं। हाल ही में एक शादी समारोह में शामिल हुए निशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार की पिछले 2 दशकों की उपलब्धियों को विस्तार से साझा किया और जनता से 2025 में नीतीश कुमार को वोट देने की अपील की। महोत्सव जल मंदिर में धूमधाम से मना। चिलचिलाती धूप में घंटों फंसे रहे राहगीर। बेनीपुर अनुमंडलीय शहर के आशापुर टावर चौक एवं बेनीपुर मुख्य मार्केट सड़क जाम के लिए हॉटस्पॉट बन गया है। बुधवार को कई बार घंटों घंटों तक आशापुर में जाम लगा रहा है। प्रचंड धूप में फंसे राहगीर बिलबिलाते रहे। जाम समाप्त करवाने के लिए पुलिस का अता पता नहीं देखा गया। सीरियस मरीज को डीएमसीएच ले जाने के लिए एम्बुलेंस सायरन बजाकर फंसा रहा। आधा दर्जन मार्ग का टावर चौक आशापुर मिलने सेंटर है। 7 मई को 11 बजे दिन में 4 मार्ग से भारी एवं हल्का वाहन अचानक पहुंच गया, जिससे महाजाम की समस्या उत्पन्न हो गई। जाम का आलम यह था कि राहगीर को पांव पैदल भी चलना भी दोपहर हो गया था। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में दिया जाएगा मोबाइल मरम्मत एवं सर्विस का प्रशिक्षण। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नारायणपुर के द्वारा 29 मई 2025 से मोबाइल मरम्मत एवं सर्विस का प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है, जिसमें बीपी डिटेल कार्डधारी अथवा मनरेगा कार्डधारी एवं स्व सहायता समूह के सदस्यों जिनकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष तक हुई हो, वे सभी आगामी होने वाले निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु शामिल हो सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गराजी में उपस्थित होकर पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन हेतु योग्यता प्रमाण पत्र, अंक सूची, यदि हो तो परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड
और पासपोर्ट साइज ज़ेरोफाइज फोटो अनिवार्य है। बिहार में घर बैठे जमीन से जुड़ी प्रॉब्लम इस नंबर से होगी सॉल्व। याद कर लें, ये 11 डिजिट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब साइबर कैफे का चक्कर नहीं काटना होगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और सीएसएसई ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के बीच करार किया है। 180 करोड़ 34,56,215 नंबर पर कॉल कर हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का बहुजन समागम नालंदा से होगी बिहार में। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कमर कस ली है। लोजपा रामविलास ने बिहार में चुनाव से पहले बहुजन समागम करने का फैसला लिया है। पार्टी प्रमुख चिराग इसकी शुरुआत नालंदा जिले से 18 मई को करेंगे। पार्टी नेताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। चिराग पासवान पहले ही इस साल विधानसभा का चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। ऐसे में आगामी कार्यक्रम को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आरा जंक्शन पर होने जा रहा बड़ा बदलाव। पहलगाम हमले के बाद रेलवे ने लिया फैसला, देश अलग तरह के खतरे से जूझ रहा है। ऐसे में रेलवे फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था करने में जुटा है। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन की सुरक्षा में अहम कदम उठाते हुए यहां रेल मंत्रालय ने मुख्य द्वार पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगवाया है। इससे यात्रियों की निगरानी में रेलवे पुलिस बल को काफी राहत मिलेगी। सिंधु से जुड़ा है सिंदूर का इतिहास। पढ़िए सिंदूर की कहानी, जो आज आतंकियों के लिए बना काल। एक बार फिर हमने ये बता दिया कि सिंदूर हम भारतीयों के लिए कितना महत्व रखता है। आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ी तो हमने बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया। शादी विवाह पर्व त्योहार में प्रेम को दर्शाता ये सिंदूर कई बार काल कारण भी बन जाता है, जिसका जीवंत उदाहरण आप देख ही रहे हैं। ऐसे में सिंदूर को लेकर काफी कुछ गूगल पर सर्च किया जा रहा है। चलिए हम सिंदूर का इतिहास जान लेते हैं और सिंदूर से जुड़ी पौराणिक कहानियों को भी पढ़ते हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। परीक्षा हॉल से बीपीएससी शिक्षक गिरफ्तार, पुलिस ने क्यों की सख्त कार्रवाई। बिहार के सुपौल जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बीपीएससी से चयनित शिक्षक को इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में कदाचार करते पकड़ा गया है। आरोपी शिक्षक कामेश्वर प्रसाद, जो वर्तमान में हाई स्कूल रतौली में गणित विषय पढ़ाते हैं, को सोमवार को आयोजित दूसरी पाली की गणित परीक्षा के दौरान बच्चों को उत्तर बताते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीतामढ़ी में साइबर फ्रॉड, खाते की डिटेल हैक कर निकाले 71,011 रुपये। सीतामढ़ी जिले में साइबर फ्रॉड की एक घटना को सुलझाने की पुलिस प्रयास कर ही रही होती है कि एक नया मामला सामने आ जा रहा है। यानी साइबर फ्रॉड की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। फार्मा कंपनी के निदेशक से 80,000 की ठगी करने वाले फ्रॉड का पुलिस पता लगा ही रही थी कि एक व्यक्ति 71,011 रुपये की ठगी का शिकार हो गया है। पीड़ित व्यक्ति ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ऑपरेशन सिंदूर पर अख्तरुल ईमान ने की भारतीय सेना की तारीफ। एआईएमआईएम बिहार के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने पाकिस्तान में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को खत्म करना चाहिए। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का मामला है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस हमले का स्वागत किया है। भारतीय सेना ने यह कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की थी। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का दिया कड़ीडीडीएछा जवाब। आरा में जश्न का माहौल। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह हो गए। कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इस कार्रवाई से पूरे देश में खुशी का माहौल है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को बधाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न में डूबा पूरा बिहार। मंदिरों में विशेष पूजा, मजार पर चढ़ाए गए मन्नतों वाले चादर। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इस जश्न में केवल राजधानी ही नहीं, बल्कि पटना जिले का बिहटा भी अछूता नहीं रहा। वहां के लोगों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। बिहटा के शिव मंदिर बाबा बिहटेश्वर नाथ पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पहुंचकर ढोल नगाड़ा के साथ तिरंगा यात्रा निकाला। यह यात्रा मंदिर से शुरू होकर बाजार भ्रमण करते हुए
पुनः मंदिर परिसर में आकर संपन्न हो गई। बिहार के 6 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राष्ट्रव्यापी तैयारियों से संबंधित कवायद के तहत केंद्र सरकार के निर्देश के बाद बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान पटना, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, अररिया और किशनगंज में 10 मिनट के लिए बिजली आपूर्ति रोक दी गई। सभी 6 जिलों में नागरिकों को सचेत करने के लिए ब्लैकआउट से पहले चेतावनी सायरन भी बजाए गए। जामताड़ा में धान खरीद में आपूर्ति विभाग की कमी। जामताड़ा जिले में धान की खरीद उम्मीद से कम रही। खाद्य आपूर्ति विभाग लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। मंत्री इरफान अंसारी के जिले में भी यह कमी देखने को मिली। सरकार चाहती थी कि किसान बिचौलियों को धान न बेचकर सीधे सरकार को बेचें। इससे किसानों को अच्छा मुनाफा होता और फसल की सही कीमत मिलती। लेकिन जामताड़ा जिले में सिर्फ 81% धान ही खरीदा जा सका। सरकार ने धान खरीदने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तय की थी। इसके बावजूद लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। विभाग ने लगभग 1,62,000 क्विंटल धान खरीदा, जो लक्ष्य से कम है। तेजस्वी यादव ने भारतीय सेना की गतिविधियों की मीडिया कवरेज पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया में भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर हो रही कवरेज पर दुख जताया है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए मीडिया से अपील की है कि वे सेना की गतिविधियों को दिखाने से बचें। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा करने से मुंबई सीरियल ब्लास्ट जैसी स्थिति बन सकती है। उन्होंने सरकार और सेना को पूरा समर्थन देने की बात भी कही है। तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि वे मीडिया चैनलों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वे भारतीय सेना की किसी भी गतिविधि को न दिखाएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से बनाई जा रही योजनाओं को भी टीवी चैनलों पर न दिखाया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने देखा है कि कई न्यूज चैनल इन चीजों को दिखा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में गुरुवार की सुबह सुबह अचानक से मौसम बदल गया। पटना में हल्की तो कुछ जिलों में मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने पटना, वैशाली, अरवल, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा समेत कई जिलों में भोर में ही बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उधर बिहार के समस्तीपुर जिले में अज्ञात हमलावरों ने बुधवार को एक सरकारी बैंक की शाखा से करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए के आभूषण और 15 लाख रुपए नकद लूट लिए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि चेहरे पर नकाब और हेलमेट पहने 7 से 8 हथियारबंद बदमाश बैंक ऑफ महाराष्ट्र की काशीपुर शाखा में घुस आए। पुलिस अधीक्षक एसपी अशोक मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों को बंदूक के दम पर बंधक बना लिया और भागने से पहले लॉकर और नकद भंडार खाली कर दिए। अचानक से जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंचे। वहां प्रवक्ताओं की बैठक चल रही थी। उनके पहुंचने से सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने पार्टी के काम का जायजा लिया। उनके साथ ललन सिंह और अन्य नेता भी थे। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक स्कूल के हेडमास्टर की तरह नजर आए। उन्होंने जेडीयू ऑफिस में अचानक पहुंचकर सबको चौंका दिया। अक्सर स्कूलों में हेडमास्टर क्लास में जाकर देखते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। वैसा ही माहौल जेडीयू ऑफिस में देखने को मिला। मुख्यमंत्री बिना किसी सूचना के वहां पहुंच गए। बिहार में बागेश्वर बाबा और अनिरुद्धाचार्य का आगमन, मुजफ्फरपुर में महायज्ञ का आयोजन बिहार के कथा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। इस महीने उन्हें डबल डोज मिलने वाला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। दोनों कथावाचक मुजफ्फरपुर में दरबार लगाएंगे। बागेश्वर बाबा 20 मई को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। अनिरुद्धाचार्य 23 मई को मुजफ्फरपुर आएंगे। दोनों कथावाचक मदौल कांटी के न्यू बाईपास 4 लेन के पास 19 मई से आयोजित विष्णु महायज्ञ में शामिल होंगे। इस महायज्ञ में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जीएसटी धोखाधड़ी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के फर्जी बिल बनाने से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। रांची, जमशेदपुर और कोलकाता में कम से कम 9 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी को संदेह है कि आरोपी शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता ने कथित तौर पर 14,23,525 करोड़ रुपए के फर्जी बिल तैयार किए, जिसके परिणाम स्वरूप 800 करोड़ रुपए से अधिक के गलत आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे किए गए।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी का उद्देश्य धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अपराध की कथित आय से जुड़े दस्तावेज और संपत्ति एकत्र करना है। सोना खरीदने का मूड है क्या? यह है आज गुरुवार का 10 ग्राम का लेटेस्ट रेट। जाने अपने शहरों का भी 8 मई का 22 से 24 कैरेट का ताजा भाव। गोल्ड सिल्वर रेट 8 मई 2025। घर परिवार में कोई शादी या फंक्शन है और आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप 8 मई का ताजा भाव जान लें। आज गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में फिर हल्का उछाल आया है। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 99,000 और चांदी के भाव भी 99,000 के पार ट्रेंड कर रहे हैं। आज गुरुवार को सराफा बाजार की ओर जारी सोने और चांदी गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे के अनुसार आज 8 मई 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 90,910 रुपए, 24 कैरेट का भाव 99,160 रुपए और 18 ग्राम सोने का रेट 74,390 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 99,100 रुपए चल रहा है। 31 मई तक अकाउंट में रखिए 436 रुपए। बैंक भेज रहे ग्राहकों को मैसेज, समझें वजह। अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई से जुड़े हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल इस योजना की डेडलाइन 31 मई को खत्म हो रही है। इसके बाद आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ग्राहक नहीं रह जाएंगे। अगर आगे भी इससे जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको 31 मई तक अपने बैंक अकाउंट में 436 रुपए रखने होंगे। इस संबंध में बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज भी भेजने लगे हैं। आइए डिटेल में योजना के बारे में जान लेते हैं।